अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अंदर वो चीज है, पावर, आत्मा है, परमात्मा हमारे अंदर है ना। एक बार बताइए, इसमें कैसे मिलेगा? तो देखो, इसकी भी विधि है, पता है, घट में ही नहीं है, वो सब जगह है। परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है। आप जो भी देख रहे हैं संसार में परिवर्तन, बात समझ रहे हैं? देखो, बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यदि पेड़ में 2 पत्ते निकल रहे हैं तो उसके अंदर पावर है, शक्ति है, तो पत्ते निकल रहे हैं। एक बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है रोज, उसके अंदर आत्मा है तो बड़ा हो रहा है। यानी जो भी परिवर्तन देख रहे हैं, एक पेड़ पर फूल खिलता है, उसके अंदर आत्मा है, ना होगी तो फूल कुछ भी ना, पत्ता भी सूख जाएगा। हम पूरे संसार में जो देख रहे हैं परिवर्तन होता हुआ, वो सब परमात्मा का खेल है, वही कर रहे हैं। और हम समझ रहे हैं बस परमात्मा जीत ही ना रहे। तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं, आपके मन में आया क्या भाई आज चलो सत्संग में चल रहे हैं, हाँ, विचार हुआ, परिवर्तन हुआ, ना तो घर में थे ना। ये परिवर्तन किसने करा? यदि वो आपके अंदर वो शक्ति ना हो तो आपके विचार, तो वो सब जगह है, लेकिन उसके लिए विधि चाहिए, है ना। बिना विधि के कह रहे हैं, है सब जगह पर नजर आता, और बिना योग साधन के उसे कोई, योग साधन वो है विधि, और वो कहां मिलेगी? किसी संत के पास मिलेगी, किसी गुरु के पास मिलेगी। हम सोच रहे हैं अपने आप ही, जैसे हमको ये कर रहा वैसे हम करें, तो ढूंढते रहो, नहीं मिलेगी। आज तक किसी को मिली ही ना है। तो देखो, सबने समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है, अभी किसी से यूं कह दो कि कोई भगवान नाम का भजन सुनाओ, कोई वाणी सुनाओ, देखो जैसी हम आदत डालेंगे वैसी तो पड़ेगी। अभी तुम्हें बताऊं, जो पुलिस वाले हैं ना, उन्हें गाड़ी सिखाई जावे तो उनकी आदत बन जाए गाड़ी की। तुमने देखा कभी? हमारे दरोगा जी आंख रहे हैं, सभ्य आदमी, पढ़े लिखे हैं, सब बात है, लेकिन जब बैठे बैठे तनक देर पर कोई बात आ जाए, मुंह से कितनी गाली निकल जा, है? देखा तुमने? गाली निकल। तुमने मोमडन देखे होंगे, जो गाली दे रहे हैं ना, अपने घर में उनकी बेटी है, बहू है, कोई भी घर के बैठे, उसके मुंह से गाली निकल जा, ना निकलती, देखो तो शराबी बहुत दे गाली। हम भगवान का भजन गुणगान नहीं करते, हमें आदत नहीं है ना, हमने सीखा ही ना है। जब तक हम गुणगान नहीं करेंगे अपने अंदर मन में ना, जब तक क्या सीखेंगे? ये 84 लाख योनियां है, क्या बकरी जो है भजन गावे? बताओ, कोई गा सके? भगवान का गुणगान सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है। जितनी योनियां हैं उनका एक काम है, और मनुष्य जीवन के क्या काम है? 2। जितने भी हैं सुबह उठ के कहां दौड़ेंगे? पेट की क्षुधा बुझाने के लिए, भूख के लिए ना। चाहे कुत्ता है, सुअर है, कोई भी है,
पेट के लिए, पेट पूजा के लिए दौड़ रहे ना। और मनुष्य भी इतना ही करे तो उसे मनुष्य कहोगे? मनुष्य के दो काम है, हरि भजन, पेट। पेट तो पालना है, लेकिन इसके साथ भजन करना है तो है मनुष्य जीवन की कीमत, वरना ये भी पशुओं के समान है ना, उस जैसा ही है। तो देखो एक भजन गाया है, चाय बन रही है, चाय पियोगे, है ना। कह रहे हैं सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुखकारी क्या चीज बताई? सुखकारी बताया, क्या बताया? भजन है। अब जब ये कह रहे हैं कि सुखकारी भजन है और हम करने लगे इसके विपरीत काम, तो क्या हमारी समझ में आई? क्या हमारी समझ में सत्संग आया? नहीं आया। कहने को कुछ यूं कहते रहो। यदि हम फिर भी व्रत कर रहे हैं, फिर भी जल चढ़ा रहे हैं और भजन को नहीं जाने, फिर फायदा क्या? तो कह रहे हैं जिन रचा शरीर तुम्हारा, जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम विसारा, उसका क्यों नाम विसारा। सत घन सट मूड अनाड़ी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। कि जिसने ये शरीर बनाया है, रचा है, और उसे ही भूल गए हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है, उस मालिक को भूल गए अपने है? तो कह रहे हैं वो कृत घन है, सच है, मूढ़ है, अनाड़ी है? और आगे क्या कह रहे हैं? जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं, है? और कहला रहे हैं मनुष्य, है ना। बात समझ रहे हैं? एक बात बताओ, पंडिताई का तो काम न जाना बिल्कुल भी, और कहला रहे हैं पंडित जी, ये बढ़िया बात है। जैसा काम वैसा नाम होना चाहिए ना, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं वो? कह रहे हैं जो पशु पक्षी कर रहे हैं जैसा, खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना, सब काम है पशु समाना। क्यों दे मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो बचन नर नारी, हरि भजन करो। कह रहे खाना पीना सो जाना, सब काम कैसा बताया? पशु समान, पशुओं के समान है। खा लिए और पी लिए और सो गए, भाई इतना ही वो कर रहे हैं, इतना ही हम कर रहे हैं। भजन को जाना ना है जी। कहला रहे हैं क्या? मनुष्य। ओहो, तुम हो मनुष्य। मनुष्य कौन है? मानव, मानव या मनुष्य जो मानवता जानता हो। 84 लाख योनियों में ना माना, आज तो मान जा। मानव है, अब मान, अरे अब तो मान जा, बच्चे धक्के खा लिए, वो है मानव। अब तो भजन कर ले, लेकिन ना करे। किसी जन्म की बात थी, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बनोगे अगले जन्म में?
उनको तुम्हें भाई सुअर की योनि मिलेगी, है जी। बोले भैया देखो सुअर की मिले तो अपने बेटों से कहा कि मुझे देखते ही मार दिए फौरन, है ना। बोले ठीक है। अब जब सुअर की योनि मिल गई, पता लग गया कि ये बन गए, तो बेटों ने सोचा कहीं ना अब मार दो, कह दिया इन्होंने तो पहले ही। तो जब वो मारने को चले ना, तो पता उन्होंने क्या कहा, भैया अब मत मारो, मुझे तो इसमें सुख है जी। जो जिस योनि में है उस योनि में, मतलब भूसा खा रिया जो पशु, उस योनि में उससे वो जो है हलवा लग रहा, कभी तुम सोच रहे हो, वो उस योनि को छोड़ना ना चाहता। एक कीड़ा जो गंदी नाली में देख रहा ना, है ना, उसे तुम उस नाली में से निकाल कर सूखे पर रख दो कि आज नाली में पड़ा गंदी में ना, तो वहां जो है कुलमलाल लगेगा, मरने के लिए तैयार हो जाएगा। बताओ, अच्छी जगह रख दिया जब भी, वो कह रहा है मुझे फिर वहां डाल दे नाली में, तो वहां खुश रहेगा, वहां खेलेगा। हाँ? आज तुम्हें जो है परमात्मा ने उस नाली में से निकाल के यहां रख दिया। है? हम क्या सोच रहे हैं ना, हम तो वहीं ठीक हैं, है? 84 में ठीक है, यहां हम समझ नहीं पा रहे हैं, है? इस मनुष्य जीवन को पाके, है ना। और हम अभी एक भजन गाया था इन्होंने कि सारा जग क्या गया, सारा जग रोगिया रे, हैं? यानी कोई ऐसा है जिसे ये रोग ना लगा। जितने भी इस दुनिया में हैं, जन्म मरण का रोग है कोई बचा हुआ इससे? बार बार जन्मना, बार बार मरना, कभी पशु पक्षी में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी जानवर में, मरते मरते हार गए ना, है ना, हारे अभी। एक वो गायक रहे, कौन सा भजन है वो, कोटि कद भी विचार गए, है? हाँ वो है, देखो, कलक 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म ना हुई और मरते मरते हार गए। लेकिन भैया आप भी समझ में ना आए। चलो, अभी आप जगह जगह से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, तो सब बता देंगे कि हम वहां से आए हैं, हम यहाँ से आए ना। लेकिन इससे पहले और कहां से आए, इससे पहले और कहां से आए? हा? हम आए कहां से थे सबसे पहले, क्या विचार करा? हम सतलोक के रहने वाले हैं। हाँ जी, यहां मृत्यु लोक में आ गए, और जब ज्यादा दिन रहते रहते जहां हो जाओ ना, वही जगह अच्छी लगने लगे। ये अनुभव है कि ना है? बताओ। अभी जैसे हम यहां जटपुरा में रहने लगे, अब पहले हम रह करे ब्रज घाट, तो हमें अब यहाँ अच्छा लग रहा है, भूल गए से। तो ऐसे ही जब इस मृत्यु लोक में आ गए, चाहे यहाँ कितने दुख मिल रहे हैं, और हमें यही अच्छा लग रहा, और यहीं रह रहे हैं। हाँ? अच्छा, अब कहां से आए? जैसे अब लगाया जाकर अब मनुष्य जीवन में आए हैं, तो ये हम 84 में घूम के आए हैं। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी कभी ना बना, लेकिन लग रहा किसी को ऐसा, ऐसा लग रहा हम तो भाई जैसे मनुष्य बने बैठे हैं ऐसे ही हैं, और आगे हमारी दादागिरी चलेगी, हमें कोई हटा ही ना सकता इस पद से। हाँ?
वो हुए महावीर स्वामी का नाम सुना? महावीर स्वामी जी ने अपने पुस्तक में लिखा है कि मुझे 60,000 बार गधे की योनि मिली। महावीर जैसे वो तो हमारी तुम्हारी कोई औकात है? हम सोच रहे हैं कि हम तो राजा ऐसे ही बने रहेंगे ना, कोई नहीं, ये विधान नहीं है ना। परमात्मा सबका दोस्त है, दुश्मन न्यायकारी है। वो एक एक मौका सबको देवे, है ना। 84 में भुगतने के बाद फिर एक मौका दे मनुष्य का। हो सकता आपके समझ जा, जान जा, कुछ कुछ कर ले, यही तो है। तो वो कह रहे 1,84 भ्रम के तब मनुष्य तन पाए। ये जो मनुष्य तन मिला है 84 में घूमने के बाद मिला। कभी बकरी बने होंगे तो झाड़ियों में पत्ते खाए होंगे ना, पेट भरा होगा। सोचो जरा, 1,84 भ्रम के तब मानुष तन पायो, और अब के पासा ना पड़ा, यानी अब का मौका चूक गए। फिर क्या होगा? फिर 84 वो कटेगी कैसे? क्यों दिया मनुष्य का जन्म? कि इस जन्म में भजन कर ले सत्य का, परमात्मा का, है? तो तेरा जन्म मरण दूर हो जाएगा, 84 से दूर हो ही जाएगी। भाई 84 में तो ऐसा बताया है कि जिसने उस सच्चे नाम का एक बार भी भजन कर लिया, कितनी बार? एक बार, तो 84 में नहीं जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। रामायण साक्षी है, कह रहे हैं कि जासु नाम सुमर एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। यानी 84 लाख योनियों का जो भवसागर है अपार, एक बार नाम सुमर लिया सच्चा वाला। अब सच्चा कौन सा? सब कह रहे हैं मेरा सच्चा, मेरा सच्चा। सच्चा वो नाम है जो इस जिब्या से नहीं लिया जाता। जिब्या से जितने नाम लिए जाते हैं, फोटो से, जिब्या से, वाणी से, वो सब नाम झूठे हैं। ये झूठ बोलती है जबान, झूठा खाती है ना, वो झूठे हैं। वो नाम सच्चा नाम कौन सा? जो तुम्हारे अंदर है और जो इस जबान से नहीं लिया जाता। एक जगह तो ये कहा कि बिन जिभ्या बिन तालवे अंतर सुरत लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे तो भवसागर तर जाए। बिना जिभ्या के, बिना तालु के, अंदर सुरत लगा के। क्योंकि जब वो अंदर है तो अंदर ही सुरत लगाओ, है जी। तो साफ साफ खोला है, बाकी हम समझ ही ना रहे। इस जन्म में हमें भजन करने के लिए भेजा था। हम क्यों आए यहां? भजन करने ना। फिर कहां जाना? बस किसी को तो 84 में जाना है, और किसी को तो सोच रहा है कि हमारा जन्म मरण मिटा के और सीधे सीधे जो हमारा घर है सच्चा सतलोक, वहां पहुंचना है। तो क्या किसी के अंदर एक हिम्मत साहस बनी कि हमें सतलोक जाना? बनी किसी की हिम्मत? ये कभी पूछा जा किसे जाना? तो क्या है, अरे जन पहुंचेंगे जन ना। जब आज हमारे अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, सबसे बड़ी चीज क्या है? साहस, हौसला, हिम्मत ना। जिसके अंदर हौसला है, जो कहेगा हाँ जाना है, पहुंच जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथ मेरे, और जिसके अंदर कोशिश करेंगे, है ना। अभी वो कहानी न सुनाया करें, नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ पहुंच गए, तो कह रहे हैं कि तुम तो मौज ले रहे हो यहाँ,
और दुनिया में देखो क्या हाहाकार मचा पड़ा है। कोई आंख से दुखी, कोई कान से दुखी, कोई टांग से दुखी है। किसी के पेट में दर्द है, किसी को कुछ है, किसी में पैसा ना है, किसी को औलाद ना है। जिधर को निकलूं हाय हाय, सुनता सुनता मैं तो परेशान हूं, तुम मौज ले रहे हो। तो बोले कि भाई ज्यादा दुखी है तो तू को बुला ला भाई है। बोले कि मैं तो है ढेर लगा दूंगा, सबको बुला लाऊंगा है जगह भी ना मिलेगी। अरे तो मैं मना कर रहा हूं भाई, बुला लाओ। अब वो गए, जैसे जटपुरा में चले गए हैं। नको भैया सत्संग में चलो हो गया ना, मुझे टाइम ना, मुझे तो पर्ची है ना है, तैयार ना है कोई आने को। ऐसे ही नारद जी से तमाम में फिर लिए सब में, को चलो क्या भगवान के घर को, तो लड़ने को तो दौड़ेगा है। भगवान के नाम से लड़ने को क्यों दौड़े है। वो सोच रहा है मुझे मरने को कह रहा, भगवान के घर को जाने को भी क्या कह रहा है, हाँ मुझे मरने के लिए कह रहा। क्या कह रहा है ना, गधे को दिया नून और गधा कहे मेरी आंख फोड़े है। वो तो कह रहा नो भाई जहां सुख है चलो भगवान के घर को। घूमते घूमते जब परेशान हो गया तो एक जगह जब पहुंचा तो उससे बोलेगा भाई तू बहुत ज्यादा दुखी है, चले है क्या। उसने क्या चलूंगा। तो अब ये जो है बालक जो है छोटे छोटे हैं है जी, जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे अपना काम संभाल लेंगे तो चलेंगे। तो कुछ दिन के बाद फिर आए वो, तो वो बड़ा हो गया बालक, तो उसके बालक जो है बड़े हो गए। बोले भैया आप चल, अब तो ये सियाने हो गए। नको जी एक बालक का ब्याह हो जा है, ब्याह हो जाएगा तो मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नो तुम जो है कुछ दिन के बाद आई हो। वो फिर चले गए, और तो कोई मिला ही ना है। अब कुछ दिन के बाद नारद जी फिर गए, बोले भैया ब्याह हो गया अब तेरे बालक का, अब चल। अरे नुको एक पोता और हो जाएगा उसे देख लूंगा, खिला लेगा है। कहने का मतलब यह है कि पोता भी हो गया, वो छप फिर गए दोबारा, पोता बड़ा हो गया। अब वो देख रहे हैं उस बुढ़े को, तो वो नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा भाई किससे पूछा, उस पोते से ही पूछा। अरे नुको भाई इस नाम के थे, नुको तुम्हारे दादा लगते होंगे, वो कहाँ हैं। नुको वो तो मर गए। अच्छा, तो उन्होंने जब नारद जी ने देखा गौर से ध्यान से, तो वो उसी घर में गाय भी आई, बछड़ा बन गई है ना। जहां आशा वहीं बासा, जिसका जहां ज्यादा वो हो गया ना मोह, तो जन्म हो ही मिले। मैंने तो ये देखा कि घर में छिपकली भी है तो कोई ना कोई इसका संबंध है पुराना ना। घर में चूहे भी बढ़ रहे हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं है संबंध उनका। अब वो जो है बछड़ा बन गए। नारद जी पहुंचे हुए, कान में बोले न को अब तो चल, अब तो तेने सब कुछ देख लिया और बछड़ा बन गया, मनुष्य 84 में चला गया। बोला नुको जी देखो एक बात सुनो, ये कोई और बैल लेगा तो वो जुताई भी ढंग से ना करेगा, टेढ़ा मेढ़ा चले करेगा हल, और आमदनी होगी कम, इसका गुजारा कैसे चलेगा। अब मैं तो सीखा साका हूं, खूब जोते करूंगा हल है ना। हाँ इसके बालक पलते रहेंगे, भाई मैं अभी ना जा रही। नारद जी बोले देखो कोई जाना तैयार ना, ऐसे ही है, सत्य को समझना तैयार नहीं है, सत्संग में आना तैयार नहीं है, सुख के जगह जहां सुखों का भंडार है वहां जाना तैयार। सुख कहां है,
शांति कहाँ, शांति और सुख चाहिए ना सबको। सुख भी तुम्हारे अंदर है और शांति भी तुम्हारे अंदर है। जो हमारे अंदर सत्य है उससे ही सुख है, उससे ही शांति है, लेकिन उसके धोरे को जाने की तैयार ना कोई। बाहर को भग रहा ना, भग रहा आज इंसान शांति की तरफ नहीं। सारी चीज तुम्हारे पास है लेकिन हम समझ कह रहे सबके पल्ले लाल है और सभी साहू। अच्छा, जिसके पास लाल होगा वो गरीब है। पैदा किसी राजा महाराजा का हुआ करे यार लाल, है ना। एक कह रहे हैं क्या किसी ने कि सिंहों के लहढ़े नहीं, क्या करें, सिंह, सिंह माने शेर। किसी शेरनी शेर के एक ही बच्चा होता है बस। ऐसा ना जैसे कुतिया या सूर्य पिल्ला दे में तमाम तमाम ना, ऐसा नहीं है। सिंहों के लहढ़े नहीं, हंसों के नहीं पात, और लालों की नहीं बोरिया। यानी लाल एक आज ही होगा किसी के पास, ऐसा ना बोरी भरी हुई रखी होंगी किसी का, है। लालों की नहीं बोरियां और साधु न चले जमात। यानी जो जमात बना के चल रहे हैं ना, साधु भी कहीं कोई अकेला ही होगा और शेर भी कोई अकेला ही होगा और कोई हंस भी अकेला ही होगा, बात मेरे, लाल भी अकेला। तो ऐसे ही सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार। क्या कोई गरीब है? लेकिन सब अपने कह रहे हैं कि हम तो कुछ गरीब हैं ना करे। क्यों? लाल की कीमत को तो ना समझ रहे, उसे ना पहचान रहे ना। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार और गांठ खोल पर खा नहीं ताबिज रहा कंगाल। उसको जाना ही नहीं गांठ खोल के तो कंगाल है। हाय हाय लगी है, कितना पैसा मिल जा पूर्ति, क्योंकि जो कीमती चीज है उसे नहीं जाना। हम जितना माया रुपए के पीछे दौड़ रहे हैं, आपने देखा परछाई, आदमी की परछाई है, सूरज निकलता परछाई होती है, उस पर इधर से सूरज निकला, परछाई किधर जाएगी? पूरब सूरज निकल रहा है तो परछाई किधर है? इधर ना। आप उस परछाई को पकड़ने दौड़ो, हाथ आएगी? जितने दौड़ोगे परछाई और आगे आ गए ना, जितने दौड़ोगे तो परछाई। अच्छा, तुम मुंह मोड़ दियो, उधर को मत दौड़ो, इधर को चलो लगो, तो परछाई कहां जाएगी? पीछे पीछे रहेगी। देख लो आजमा के। ऐसे ही जो माया है, आज कितना ही दौड़ लो तुम माया के पीछे, माया किसी के हाथ ना आएगी। संग तो जाएगी ना, हाथ भी ना आएगी, है ना। दूसरी बात, परमात्मा की तरफ को लग जाओ, हाँ, तो माया तुम्हारे पीछे पीछे, माया कमी ना रहेगी। ये तो परमात्मा की दासी है माया ना है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार और गांठ खोल परखा नहीं ताबिज रहा। उसकी गांठ खोल लो, है ना, और उसके लग जाओ, नजदीक का संग करना शुरू कर दो। परमात्मा सब कार्य पूरे करेंगे, कोई कमी। और उसको क्या कह रहे हैं कि लाल पड़ा मैदान में, कहां पड़ा? मैदान में हुआ ना है ना? लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लिपटाए और निगरे निगरे लख गए और सगुरा लिया उठाए। निगरे का मतलब
जिसने के गुरु ना है कोई, जिसने गुरु ना बनाए वो पहचान कहां से होवे हैं? तो वो तो देख के छोड़ गए। सगुरा जिसने गुरु बना दिया उसने उठा दिया और वो माला माल हो गया। मैदान में है, मतलब सबके पास है, कहीं दूर नहीं। और कह रहे हैं बात क्या है, रहस्य क्या है? कह रहे हैं कि मक्खी बैठी शहद पर, कहीं पे? अच्छा, मक्खी शहद पे बैठ जाए तो क्या होगा? पंख चिपक जा, पैर भी चिपक जा, फिर ना उड़ा जाता उससे, है ना? मर जाएगी फिर उड़ा। मक्खी बैठी शहद पर, लालच बुरी बला। लालच था उसे कुछ ना, जीभ से स्वाद आ गया उसे मीठा, गई और धोरे तो चिपक गई। मक्खी बैठी शहद पर, लालच बुरी बला, और उड़ने की आशा करे, है ना? और पंख लिए लिपट गए। ऐसे ही लालच से हम माया की तरफ दौड़ रहे हैं, है कि मेरे तो ये हो जा, मेरे और पैसा आ जा रहा है, लेकिन एक दिन इसमें पंख लिपटा देंगे, उड़ा नहीं जाएगा, फिर नहीं उड़ा जाएगा।